हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं नए 5 क्वेश्चन लेके फिर से आया हूं जो इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, देखिए ये 5 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इस 5 क्वेश्चन में अगर कभी भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं, तो इसमें से जरूर 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है, आरसीसीबी क्या होती है, कितने मिली एम्पियर का आरसीसी प्रयोग किया जाता है। सीरीज मोटर को बिना लोड के क्यों नहीं चालू किया जाता है। चौथा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, यूनिवर्सल मोटर क्या होता है। पांचवा प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, मेगर क्या होता है, मेगर का प्रयोग क्यों किया जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इंडक्शन मोटर। फ्रेंड्स, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग जो है या इस्तेमाल किया जाता है स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। फ्रेंड्स, हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन मोटर जो होता है फ्रेंड्स, ये जो है अगर जब स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग के समय जो है ये अपने फुल लोड का, ये फुल लोड का जो होता है, फुल लोड का 55% ज़्यादा करंट लेता है। मान लीजिए अगर कोई मोटर हमारा अगर 10 एम्पियर का है, 10 एम्पियर का है, तो स्टार्टिंग में हमारा लगभग ये लेगा 16 एम्पियर करंट। तो फ्रेंड्स, इसी करंट को कम करने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में करंट कैसे कम होता है। तो फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम पहले जब हम मोटर स्टार में स्टार्ट करते हैं तो एक बाइंडिंग का जो तीनों सिरा जो है, तीनों बाइंडिंग एक से सारा शार्ट कर देते हैं और ये 3 बाइंडिंग में ही सप्लाई आती है। तो इससे क्या होता है, हमारा करंट कम लेता है मोटर और ये स्टार्ट हो जाता है। बाद में ये डेल्टा में ट्रांसफर होता है। डेल्टा में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए डेल्टा जब होता है ना, डेल्टा के समय क्या होता है कि डेल्टा में जब बाइंडिंग होती है तो एक बाइंडिंग में 2 सप्लाई 2 फेज जाता है, जबकि इस समय जो है कि एक बाइंडिंग में एक ही फेज जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में करंट हमारा जब स्टार में होता है तो कम लगता है और डेल्टा में होता है तो करंट ज़्यादा लेता है। इसलिए फ्रेंड्स, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितना कॉन्टैक्टर होता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में ये फ्रेंड्स 3 कॉन्टैक्टर लगे होते हैं। एक होता है मेन कॉन्टैक्टर होता है, और दूसरा होता है स्टार कॉन्टैक्टर, और तीसरा होता है डेल्टा कॉन्टैक्टर। फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा कॉन्टैक्टर सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, जब हम सप्लाई देते हैं तो सबसे पहले हमारा स्टार कॉन्टैक्टर जो स्टार्ट होता है, स्टार कॉन्टैक्टर स्टार्ट होकर तीनों बाइंडिंगों को स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरसीसीबी क्या होता है, कितने मिली एम्पियर की आरसीसीबी हम प्रयोग करते हैं। आरसीसीबी क्या होता है फ्रेंड्स, या एक करंट सेंसिंग डिवाइस है। करंट सेंसिंग मतलब करंट को सेंस करती है। ये डिवाइस या उपकरण है जो कनेक्टेड सर्किट को अर्थ फॉल्ट होने पर सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देती है। क्या इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि जब कभी हमारा जो मान लीजिए ये जो है आरसीसीबी होता, क्या आरसीसीबी का मतलब होता है फ्रेंड्स, रजिस्टेंस सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रजिस्टेंस सर्किट ब्रेकर। तो फ्रेंड्स, ये क्या करती है, अगर कभी हमारा अर्थ होता है, बॉडी से टच होता है या फेज वायर या अर्थ हो जाता है, तो ये क्या करती है, ट्रिप हो जाती है। तो आरसीसीबी का प्रयोग मुख्य रूप से हमारी सेफ्टी के लिए किया जाता है। आरसीसीबी का प्रयोग मुख्य रूप से हमारी सेफ्टी के लिए किया जाता है। एक करंट सेंसिंग डिवाइस होती है जो अर्थ होने पर ये ट्रिप कर जाती है। तो दूसरा प्रश्न क्या है, ये कितने मिली एम्पियर की आरसीसीबी हम लगाते हैं। तो हम फ्रेंड्स, इसमें हमारा 30 मिली एम्पियर की आरसीसीबी जो हमारे घरों में लगाई जाती है। हमारे घरों में 30 मिली एम्पियर के लिए, और कारखानों में फ्रेंड्स 100 मिली एम्पियर की आरसीसीबी लगाई जाती है। कारखानों में 100 मिली एम्पियर की आरसीसीबी लगाई जाती है, क्योंकि 30 मिली एम्पियर की अगर लगाएंगे तो बार बार ट्रिपिंग होती है, जबकि 100 मिली एम्पियर में ट्रिपिंग बार बार नहीं होती है। फ्रेंड्स, आरसीसीबी भी 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर की ही बनाई जाती है। तीन ही बनती है, मार्केट में 3 मिलती है, 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर की आरसीसीबी बनाई जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड मतलब बिना लोड पर क्यों नहीं चलाया जाता है, विदाउट लोड क्यों नहीं चलाया जाता है कि डीसी सीरीज मोटर विदाउट लोड क्यों नहीं चलाया जाता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर एक लाइन में ही देना है। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक होता है,
स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक होता है, इसलिए सीरीज मोटर को बिना लोड का नहीं चलाया जा सकता। अगर हम इसको बिना लोड का चला देंगे तो ये मोटर हमारा मतलब ख़राब हो जाएगा, इसकी बाइंडिंग। इसका कारण यह है कि स्टार्टिंग टार्क इसका बहुत ज़्यादा होता है। और फ्रेंड्स इसमें पूछा जा सकता है इसमें कौन सा स्टार्टर लगता है, डीसी सीरीज मोटर में कौन सा स्टार्टर लगता है, तो इसमें लगता है 2 पॉइंट स्टार्टर। एक 2 पॉइंट नाम का स्टार्टर होता है जो डीसी सीरीज मोटर में लगाया जाता है। ट्रेन में किया जाता है और किया जाता है हमारा सेल्फ में, जो हमारा इंजन का सेल्फ होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर क्या होता है? यूनिवर्सल मोटर का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो यूनिवर्सल मोटर एक विशेष प्रकार की मतलब डिजाइन से बनाया जाता है, एक विशेष प्रकार से बनाया जाता है जो कि डीसी और सिंगल फेज एसी दोनों के साथ चलता है। यूनिवर्सल मोटर की एक विशेष डिजाइनिंग की जाती है जिससे वो डीसी और एसी दोनों सप्लाइयों से चलता है। और फ्रेंड्स इसका भी स्टार्टिंग टार्क डीसी सीरीज मोटर की तरह अधिक होता है, तो इसलिए इस मोटर को एसी का सीरीज मोटर बोला जाता है। जो यूनिवर्सल मोटर होता है फ्रेंड्स, इसका स्टार्टिंग टार्क भी डीसी मोटर की तरह, डीसी सीरीज मोटर की तरह अधिक होता है, इसलिए इसको हम एसी का सीरीज मोटर बोलते हैं। यूनिवर्सल मोटर को एसी का सीरीज मोटर भी बोला जाता है। फ्रेंड्स अगर इसको बिना लोड के अगर हम चला दें तो इसका आरपीएम लगभग 25,000 तक हो जाता है। इसका प्रयोग फ्रेंड्स ड्रिल मशीन में किया जाता है, हेयर ड्रायर में किया जाता है, उसके बाद जो है ग्राइंडर में किया जाता है और टेबल फैन में किया जाता है। नंबर 5 फ्रेंड्स, मेगर क्या होता है? मेगर का प्रयोग क्यों किया जाता है? मेगर क्या होता है और मेगर का प्रयोग क्यों किया जाता है? मेगर एक विशेष प्रकार का उपकरण है फ्रेंड्स, और ये इसका प्रयोग किया जाता है केबल का इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए। केबल का इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है, केबल का इंसुलेशन एक का टेस्ट करने के लिए। जैसे केबल क्या है, केबल जैसे हमारी केबल है, केबल पे जो इंसुलेशन होता है उसका रजिस्टेंस, ये 2 केबल है मान लीजिए है, ये 2 या 3 कोर की केबल है, तो जो इनके बेस ये इंसुलेशन होता है इसका रजिस्टेंस चेक किया जाता है। फ्रेंड्स मेगर का प्रयोग किया जाता है केबल के इंसुलेशन का रजिस्टेंस चेक करने के लिए। इसका प्रयोग केबल के इंसुलेशन रजिस्टेंस और मोटर के इंसुलेशन रजिस्टेंस के लिए भी प्रयोग किया जाता है।